गुड मॉर्निंग गाइस, योगा सर की स्टडी क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर की, जिसे हम कहते हैं एटम्स की। एटम्स होते क्या है, एटम किस चीज से मिलकर बने होते हैं, एटम कैसे वर्क करता है, एटम दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम एटम्स होते क्या हैं। देखो, एटम्स एटम्स क्या होता है। देखो, आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो, हमारे पास हमारे पृथ्वी पर जो भी चीज है, हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज विराजमान है, सब एक एटम से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, एटम्स से मिलकर, जैसे मान के चलो मेरे हाथ में एक मार्कर है, पीछे मेरे बोर्ड है। ठीक है, हम इसे विभाजित करते जाएं, मतलब इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाएं, एक स्थिति ऐसी आएगी जिससे ये पार्ट्स अलग नहीं हो सकता। मतलब उससे और छोटा कण टूट नहीं सकता, उसे ही हम एटम कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, अब मैंने छोटे छोटे इसके पार्ट निकालते जा रहा, एक स्थिति आएगी, कुछ ऐसा कण बचेगा जिसे हम और विभाजित नहीं कर पाएंगे, वही हमारा एटम कहलाता है। अब एटम क्या होता है और एटम किस किस चीज से मिलकर बनते हैं। एटम के अंदर हमारे तीन, जैसे हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। हमारे एटम्स क्या है, एक सबसे छोटे से छोटे किसी तत्व का छोटे से छोटा कण हमारा एटम कहलाता है। विच न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रेजेंट। ठीक है, आर प्रेजेंट। हमारे एटॉम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है, एटम बनता है। अब हम बात करें कि एटम होता कैसे है। देखो, ये हमारा बीच वाला हिस्सा, ये न्यूक्लियस है। ये हमारा हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। जो न्यूक्लियस हमारा किस किस चीज से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं होता। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमते हैं हमारे, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है, वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये हमारे जितने ही, ये देखिए, जितने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उतने ही हमारे इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। जितनी संख्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स की होगी, उतनी संख्या हमारे प्रोटॉन्स की होगी। अब न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये क्या नाम है, न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन के अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे जे थॉमसन द्वारा 1897 में की गई थी। और प्रोटॉन की खोज हमारे रदरफोर्ड द्वारा 1919 में की गई थी। बात करें न्यूटन की खोज हमारे जेम्स चार्टविन ने की गई थी, जो 1932 में इसकी खोज की गई थी, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 में हमारे न्यूक्लियस की खोज की गई थी। अब देखते हैं हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में हमारा, मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.60 इंटू द पावर 10 चार्ज होता है इसमें। अगर हम बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के अंदर हमारा कितना चार्ज होता है, 1.60 इंटू 10 चार्ज होता है। अब एक चीज बताया मैंने कि नाम है न्यूट्रॉन के अंदर तो हमारा कोई चार्ज नहीं होता। अब इसके हम मास की बात करें, ठीक है, हम तीनों के मास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, उसका ये जो मैंने बताया था, ये नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ठीक है, जो इसका मास होता है 9.11 इंटू 10 - 31 kg इसका मास होता है। अब बात करें हमारे प्रोटॉन का मास कितना होता है। जो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10 - 27 kg होता है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें हम न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, हमारा न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.692 इंटू 10 - 27 kg इसका मास होता है। ठीक है, अब जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया, जो एटम्स के सारे पार्टिकल हैं। एटम्स किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। एटम्स के अंदर हमारे न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमारे प्रोटॉन्स और किससे, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं। देखो, मोलिक्यूल्स क्या होता है। देखो, हमने H2
और प्लस में O मिलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन, बराबर हमारा H2O बनता है जिसे हम वाटर कहते हैं। ठीक है, अब एक ऐसी चीज है जैसे कि मैंने हमारे बताया था, जैसे मैंने पृथ्वी पर जो भी चीज है सब एक मैटर है, सब चीज एक मैटर से बनी पड़ी है, जिसमें तीन चीज, जिसमें चारों चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, हमारे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसमें हमारे न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन के अंदर हमारे न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी सब चीज में हमारे, सब चीज के अंदर हमारे ये तीनों चीज हमेशा पाई जाती है। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा है कि एटॉम्स क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ें कि ये कैसे